कि आज जो भी हालात है, यद्यपि यह बात मैं एक बार मैंने संसद में भी कही है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए। मैं ओबीसी जैसे लोगों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो जिनको आज माइनॉरिटी कहते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके राजे रजवाड़े थे? कोई जैन रियासत थी क्या? कोई क्रिश्चियन रियासत थी या पारसी रियासत थी या यहूदी रियासत थी? इक्का दुक्का महाराजा पटियाला वगैरह को छोड़ दे तो बस एक दो ही सिख रियासतें थी और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। तो फिर क्या हो गया भाई? आप तो सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, क्या हो गया? इसलिए मैं जो बात बोल चुका हूं ओवैसी जी को समझना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। वैसे उन्होंने हैदराबाद की बात कही, आज तक हैदराबाद में हमारा शासन एक दिन भी नहीं रहा है और उनका 3-3 पीढ़ियों से वही हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और हैदराबाद में ही वो घटनाएं होती थी जब विदेश से लोग आते थे और 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम बच्चियों को टेक्निकली कहा जाता है कि शादी के नाम पर ले जाते थे और बेचने की, व्यवहारिक दृष्टि से वो बेचने की बातें होती थी। उसके लिए क्या बोले आज तक? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या लगातार 75 साल शासन करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल या पिछले 3 पीढ़ियों से उस इलाके में की नुमाइंदगी कर रहे आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, वास्तविकता में 70% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको किसी न किसी योजना का कोई ना कोई प्रभाव, लाभ जरूर मिला है जो प्रधानमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न गरीबों की योजनाएं ली गई हैं। मगर मुस्लिम सत्ता से दूर नहीं हो रहा है। सत्ता की सरमाएदारी और जागीरदारी चंद कट्टरपंथी लोगों ने मुस्लिम समाज की जो अपने हाथ में कर ली थी, अब मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी तक वो जिस ढंग से लोगों को अपने पीछे चला रहे थे, अब समाज के अंदर भी जागरूकता आ रही है। तो डरने की जरूरत किसी समुदाय को नहीं है, डरने की जरूरत उन जागीरदारों और सरमाएदारों को है जिन्होंने मुस्लिमों को मजलूम रखते हुए अपनी दुकानदारी और सरमाएदारी बहुत बड़ी बना के रखी। वैसे दुकानदार एक और भी है ना जो दुकान लगा के चलते हैं, तो वो भी उस दुकानदारी में शामिल है, मोहब्बत की दुकान वाले।